अब 6 नहीं 9 सीटों पर होगा उपचुनाव। कांग्रेस के 6 बागियों संग भाजपा में शामिल होंगे 3 निर्दलीय विधायक। निर्दलीय विधायक गए तो देहरा, हमीरपुर, नालागढ़ में भी होंगे उपचुनाव। सुप्रीम कोर्ट से वापस लेंगे केस, दोबारा चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी। हिमाचल में विधानसभा की अब 6 नहीं बल्कि 9 सीटों पर उपचुनाव संभव है। इसकी वजह यह है कि 3 सीटों से विधानसभा जीतकर आए निर्दलीय विधायक भी भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बारे में फैसला हालांकि गुरुवार को दिल्ली में होगा। इस दिन कांग्रेस के 6 बागी विधायक भी भाजपा में शामिल होंगे। इसके लिए बाकायदा दिल्ली भाजपा कार्यालय में ही एक कार्यक्रम रखने की योजना बन रही है। 2 रोज पहले रात को ये सभी विधायक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। इसके बाद हिमाचल भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ भी बातचीत की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पार्टी सभी को एडजस्ट करेगी। इनमें से कितने चुनाव लड़ेंगे ये टिकट वितरण के समय पता चलेगा। बुधवार रात को लीगल टीम के साथ बैठक रखी गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिका को लेकर चर्चा की गई। इस याचिका पर सुनवाई 6 मई को तय है। इस याचिका को वापस लिया जा सकता है। वैसे भी भाजपा में शामिल होने के बाद इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों में सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो के नाम शामिल है। भाजपा में शामिल होने के बाद उनके विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला, सुजानपुर, बड़सर, लाहौल स्पीति, गगरेट और कुटलैहड़ में उपचुनाव होंगे। इसके साथ 3 निर्दलीय देहरा से होशियार सिंह, हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालागढ़ से केएल ठाकुर भी है। ये तीनों भी भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। यदि ये भी भाजपा में शामिल हुए तो इन्हें उपचुनाव लड़ना होगा। निर्दलीय विधायक चुनी गई अवधि के दौरान अपनी आइडेंटिटी विधानसभा में खत्म नहीं कर सकते, इसलिए इस्तीफा देना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को लेकर चर्चा पूरी हो गई है और ये कभी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। जहां तक अन्य मुद्दों की बात है तो वह पार्टी हाईकमान तय करेगी।